साबिर पेर का वाकया। हजरत साबिर पेर रहमुल्लाह अलैह बरसगीर के अजीम सूफी बुजुर्गों में शुमार होते हैं। आपका असल नाम इलाउद्दीन अली अहमद साबिर था, मगर दुनिया आपको मोहब्बत से साबिर पीर के नाम से जानती है। आपने अपनी जिंदगी सब्र, इबादत, खिदमती खल्क और अल्लाह ताली की मोहब्बत में गुजारी। आपका शुमार हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्र रहमुल्लाह अलैह के खास खुलफा में होता है। कहते हैं कि एक मर्तबा हजरत साबिर पेर अपने मुर्शिद के हुक्म से खानकाह के लंगर की निगरानी कर रहे थे। मुर्शिद ने फरमाया था कि लंगर का सारा इनाज और खाना फकीरों, मुसाफिरों और ज़रूरतमंदों में तकसीम करना, मगर खुद इसमें से कुछ न खाना। हजरत साबिर पीर ने अपने मुर्शिद के हुक्म को दिल व जान से कबूल कर लिया। दिन गुजरते गए, मुसाफिर आते, फकीर आते, भूखे लोग आते और हजरत साबिर पेर सबको खाना खिलाते रहते, मगर खुद कई कई दिन भूखे रहते। लोगों ने देखा कि आपका जिस्म कमजोर होता जा रहा है, मगर आपके चेहरे पर सब्र और सुकून की रोशनी पहले से ज्यादा थी। एक दिन हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीदों से फरमाया कि जाकर देखो साबिर क्या कर रहा है। जब मुरीद वहां पहुंचे तो देखा कि हजरत साबिर पीर एक कोने में पीठे अल्लाह के जिक्र में मशगूल हैं। उनके सामने खाने के बड़े बड़े बर्तन रखे हैं, मगर उन्होंने एक लुकमा भी नहीं खाया। मुरीदों ने हैरान होकर पूछा, हजरत आप इतने दिनों से भूखे हैं, फिर भी खाना क्यों नहीं खाते? हजरत साबिर पीर ने आजिज़ी से जवाब दिया, मेरे मुर्शिद ने मुझे हुक्म दिया था कि ये सब दूसरों में तकसीम करना है। मैंने अपने मुर्शिद के हुक्म में अपनी ख्वाहिश को शामिल नहीं किया। जब ये बात हजरत बाबा फरीद रहमुल्लाह अलैह तक पहुंची तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने फरमाया, साबिर ने वाकई सब्र का हक अदा कर दिया। इसी दिन से लोग आपको साबिर कहने लगे। हजरत साबिर पेर की जिंदगी में बेशुमार करामात और वाकयात मिलते हैं। एक रवायत के मुताबिक एक गरीब शख्स आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। उसके पास खाने को कुछ न था और बच्चे कई दिनों से भूखे थे। वो रोते हुए बोला, हजरत मेरी मदद फरमाएं, मेरे घर में फाके हैं। हजरत साबिर पेर ने अपने पास मौजूद थोड़ी सी खशक रोटी उस शख्स को दे दी और फरमाया, अल्लाह पर भरोसा रखो, रिज्क देने वाला वही है। वो शख्स रोटी लेकर घर गया। जब उसने कपड़ा खोला तो वहां सिर्फ एक रोटी नहीं बल्कि बहुत सा खाना मौजूद था। इसने हैरत से अल्लाह का शुक्र अदा किया और दोबारा हजरत साबिर पेर की खिदमत में हाजिर हुआ। हजरत ने फरमाया, ये सब अल्लाह ताली का फजल है। बंदा अगर यकीन और सब्र अख्तियार करे तो अल्लाह कभी उसे तन्हा नहीं छोड़ता। एक और मशहूर वाकया यह है कि एक शख्स आपकी खिदमत में आया और अर्ज की, हजरत मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता, मैं दुनिया के कामों में उलझा हुआ हूँ। हजरत साबिर पेर ने उसे करीब बिठाया और फरमाया, दुनिया समंदर की तरह है, अगर तुम इसमें हद से ज्यादा उतर जाओगे तो डूब जाओगे, मगर अगर अल्लाह की याद को कश्ती बना लोगे तो सुकून से पार पहुंच जाओगे। इस शख्स ने आपकी नसीहत पर अमल किया और उसकी जिंदगी बदल गई। हजरत साबिर पीर अक्सर फरमाते थे, सब्र वो चिराग है जो अंधेरे वक्त में भी रास्ता दिखाता है। आपकी खानकाह में हर मजहब, हर कौम और हर तबके के लोग आते थे। आप सबके साथ मोहब्बत और शफकत से पेश आते, किसी को खाली हाथ वापस न भेजते। एक मरतबा सख्त सर्दी का मौसम था। एक बूढ़ा फकीर आपकी खानकाह में आया। इसके कपड़े फटे हुए थे और वो कांप रहा था। हजरत साबिर पेर ने फौरन अपनी चादर उतार कर उसके कुंधों पर डाल दी। मुरीदों ने अर्ज किया, हजरत अब आप सर्दी में कैसे रहेंगे? आपने मुस्कुराकर फरमाया, जो दूसरों को सुकून देता है अल्लाह उसके दिल को गर्म रखता है। हजरत साबिर पेर की इबादत का ये आलम था कि रातों को तवील नवाफिल अदा करते, अक्सर सारी रात जिक्र इलाही में गुजारते। लोग कहते हैं कि जब आप दुआ करते तो माहौल पर अजीब कैफियत तारी हो जाती। एक मर्तबा कहत का जमाना आया, लोग परेशान थे, फसलें खराब हो चुकी थीं, पानी कम था। लोग हजरत साबिर पीर के पास दुआ की दरख्वास्त लेकर आए। आपने सबको जमा किया और फरमाया, पहले अपने दिल साफ करो, एक दूसरे को माफ करो, फिर अल्लाह से दुआ मांगो। लोगों ने आपकी बात मानी, सबने मिलकर तौबा की और दुआ मांगी। रिवायत है कि इसी रात बारिश शुरू हो गई और जमीन दोबारा सरसब्ज हो गई। हजरत साबिर पीर का सबसे बड़ा दरस यही था कि इंसान सब्र, आजिज़ी और मोहब्बत अख्तियार करे। आप फरमाते थे, जो शख्स तकलीफ में भी अल्लाह का शुक्र अदा करता है वही असल कामयाब इंसान है। आपकी शहरत दौड़ दौड़ तक फैल गई, मगर आप हमेशा सादगी में रहे। आपको ना दौलत की ख्वाहिश थी और ना शहरत की।
आपकी सारी तवज्जो अल्लाह ताली की रिजा पर थी। एक दिन एक अमीर आदमी कीमती तोहफे लेकर हाजिर हुआ और अर्ज की, हजरत, ये सब आपकी खिदमत में पेश है। हजरत साबिर पीर ने फरमाया, अगर तुम वाकई कुछ देना चाहते हो तो किसी गरीब की मदद करो, किसी यतीम के सर पर हाथ रखो, किसी भौके को खाना खिलाओ, यही सबसे बड़ा तहफा है। वो अमीर आदमी आपकी बात सुनकर रो पड़ा और उसने अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा गरीबों में तकसीम कर दिया। हजरत साबिर पीर के मुरीद आपसे बेहद मोहब्बत करते थे। आप हर मुरीद को यही नसीहत फरमाते, कभी गुरूर ना करना। इंसान जितना आजिज होता है, अल्लाह के इतना करीब हो जाता है। आपकी जिंदगी हमें ये सबक देती है कि सब्र सिर्फ खामोश रहने का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह पर कामिल भरोसा रखने का नाम है। हजरत साबिर पीर का मज़ार आज भी अकीदतमंदों का मरकज है। लोग वहां जाकर दुआ करते हैं, कुरान ख्वानी करते हैं और आपकी तालीमात को याद करते हैं। आपकी पूरी जिंदगी इंसानियत, मोहब्बत, इबादत और सब्र की रोशन मिसाल थी। यही वजह है कि आज भी लोग आपको एहतराम और अकीदत से याद करते हैं।